हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड्स। मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉलिड स्टेट का लास्ट लेक्चर नंबर 12, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। ये चैप्टर खत्म। तो भाई अभी तक जितने भी लेक्चर्स हैं, 11 लेक्चर पूरे के पूरे डल चुके हैं। अगर आपने वो 11 जो लेक्चर्स हैं उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके सॉलिड स्टेट की एक प्लेलिस्ट बनी होगी, जितनी भी वीडियोज़ है सारी की सारी वहाँ पर मिल जाएगी, इंक्लूडिंग दिस वीडियो। और जो भी नोट्स होंगे, जो भी PDF नोट्स हैं, वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उनका, और वहां पे से आप डाउनलोड उनको कर सकते हो। और वैसे तो खैर मैं हर बार यही कहता हूं कि भाई जो भी नोट्स है वो वीडियो के साथ साथ देखते देखते बनाओ। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो यहाँ पे हम देखते हैं, आज हम देखने वाले लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने क्या देखा था, वहां पे इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड देखी थी कि सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती हैं। आज के इस लेक्चर में हम क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड की जो सॉलिड्स होते हैं उनके अंदर, क्योंकि देखो कोई भी चीज जिसके अंदर अगर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी होती है, ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी से ही निकल के मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आती है, या ये कह लो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टी से निकल के इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आती है, दोनों ही ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे हम आज क्या देखने वाले हैं, इसीलिए अब हम मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टी है वो देखने वाले हैं। क्लास 10th में भी तुमने पढ़ा होगा, यहाँ पे सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, है ना, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा था। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर था वहाँ पे मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज थी उनके बारे में पढ़ा था। तो इसीलिए क्योंकि मैग्नेटिक जो प्रॉपर्टीज है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है, या ये कह लो कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड है। तो जो भी है दोनों के दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है वो यहाँ पे सॉलिड्स के अंदर आती क्यों है। तो देखो ऐसा नहीं कि सिर्फ सॉलिड्स के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आती हैं। यहाँ पे क्या होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी किसी भी अगर सब्सटेंस की होती है तो किस वजह से होती है, उसके अंदर जो भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से। यानी कि मेनली यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है वो रोल यहाँ पे प्ले करेंगे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको शो करने में। सेकंड यहाँ पे आता है कि यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास ऐसा क्या है कि वो अपनी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है उसको शो कर रहा है, मतलब सब्सटेंस को एकदम मैग्नेटिक बना दे रहा है, जैसा भी बना रहा है मतलब, लेकिन मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इलेक्ट्रॉन से ही क्यों आ रही है। तो यहाँ पे दो चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके यहाँ पे दो मोशन होते हैं, उन दो मोशन की वजह से क्या होता है, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे हमको देखने को मिलती है। तो सबसे पहला यहाँ पे देखते हैं, पहला जो मोशन जो इलेक्ट्रॉन का वो कौन सा है, उसका ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड घूमता रहता है, पहला तो उस वजह से। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या, ये सेंटर में यहाँ पे ये हमारा न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इस न्यूक्लियस के अराउंड ऐसे ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, ऐसे करके ये 3D डायग्राम इसको इमेजिन करना, जैसे ये अगर यहाँ पे हमारा ऐसा समझो ये न्यूक्लियस है, तो अगर ठीक है उसके अराउंड ये क्या कर रहा है, ऐसे करके घूम रहा है, ऐसे करके ऐसे करके घूम रहा है इसके अराउंड। ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ऐसे घूमने की वजह से इस डायरेक्शन में, इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट अराइज हो रहा है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। सेकंड हमारा आता है इट्स स्पिन अराउंड दिस ओन एक्सिस। तो जैसे कि पता ही होगा, इलेक्ट्रॉन एकदम जैसे अर्थ होती है ना, अर्थ सन के अराउंड भी घूम रही है और अपनी एक्सिस पे भी जो है वो भी रिवॉल्व कर रही है, तो सेम इलेक्ट्रॉन भी करता है। तो एक दूसरा जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसकी वजह से होता है, ये जो अपनी ही एक्सिस पे भी जो अपनी ही एक्सिस पे जो मोशन कर रहा है उसकी वजह से। ठीक है, तो वो यहाँ पे दिखा रखा है, जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन ये है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट कर रहा है मान लो, तो इस वजह से भी क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट होता है। ठीक है, तो जैसे कि अगर इसकी डायरेक्शन अगेन ऐसे वाली मैंने इसकी डायरेक्शन ली है कि ये ऐसे करके रोटेट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ स्पिन ये रहा इलेक्ट्रॉन का, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट अगेन इसके परपेंडिकुलर यहाँ पर इसका मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से। तो वहीं अगला जो हमारा पॉइंट है, जो कि मैंने इसके साथ ही बता दिया, वही यहाँ पे लिखा है कि सिंस इलेक्ट्रॉन इज चार्ज पार्टिकल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, अंडरगोइंग दीज मोशन कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्मॉल लूप ऑफ करंट। भाई कोई अगर ऐसे सोचो ना, चार्ज पार्टिकल जैसे अगर इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या होती थी कि मूविंग चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट, है ना, मूविंग चार्ज को तो बोलते थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चार्ज पार्टिकल, और क्या कर रहा है यहाँ पे, मूवमेंट कर रहा है। तो भाई अगर वो एक मूवमेंट कर रहा है हमारा एक चार्ज पार्टिकल, तो उसको मैं क्या मान सकता हूँ, स्मॉल लूप ऑफ करंट कह सकता हूँ, है ना, विच पोजेसेस अ मैग्नेटिक मोमेंट, जिसके पास क्या है, एक मैग्नेटिक मोमेंट भी आ चुका है। क्यों आया, क्योंकि अगेन उसके वो क्या है, करंट, मूविंग चार्ज, है ना, इस वजह से। फिर नेक्स्ट आता है, अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन जो है ना, उसका इतना कोई ऐसा बहुत खतरनाक ऐसा चार्ज या ऐसा कुछ तो है नहीं यहाँ पे, तो इसी वजह से क्या होता है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैग्नेटिक मोमेंट, इस मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पे जिसकी हम बात कर रहे हैं, उसका जो मोमेंट होता है बहुत ही क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए उसको नापा किस में जाता है, उसके लिए देखो इतना छोटा है कि उसको नापने के लिए भी एक अलग यूनिट बना रखी है ना। तो यहाँ पे क्या है, बोर मैग्नेटॉन, ठीक है, जिसको कि हम म्यू बी भी लिखते हैं, और इसको डिनोट किया जाता है बोर मैग्नेटॉन को कैपिटल B कैपिटल M ऐसे लिख के। तो जैसे कि अब आइडिया कैसे लगेगा कि कितना बोर मैग्नेटॉन का मतलब कैसा क्या आएगा, फील क्या आएगा। तो 1 बोर मैग्नेटॉन इज इक्वल टू 9.27 × 10⁻⁻24 एम्पेयर मीटर स्क्वायर।
है ना। खैर फील तो तुम्हें अभी भी नहीं आया होगा, ये पढ़िए एम्पेयर मीटर स्क्वायर में वैल्यू देख के भी, ठीक है, लेकिन ये इसकी वैल्यू है 1 बोर मैग्नेटॉन की एम्पेयर मीटर स्क्वायर में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे जितने भी हमारे सब्सटेंसेस हैं वो टोटल 5 कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड होते हैं। सबसे पहली कैटेगरी उनमें से जो होती है हमारी, वो होती है पैरामैग्नेटिक, मतलब कुछ सब्सटेंस ऐसे होंगे जो पैरामैग्नेटिक होंगे। सेकंड जो होती है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। थर्ड है हमारा फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। फोर्थ आता है हमारा एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। फिफ्थ आता है हमारा फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं। तो टोटल ये 5 कैटेगरीज है। अब हमको क्या करना है, इनको 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करना है कि एक्चुअल में होता क्या है इनके अंदर। सबसे पहली जो कैटेगरी है जो कि हमारा यहाँ पे है पैरामैग्नेटिज्म। अब देखो जो पैरामैग्नेटिक जो सब्सटेंसेस होते हैं उनको पैरामैग्नेटिक क्यों बोला, क्योंकि वो पैरामैग्नेटिज्म शो कर रहे थे, ठीक है। पैरामैग्नेटिज्म शो करने का मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिज्म शो करने का मतलब है कि टेम्पररी मैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं। अभी इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि क्यों हमने इसको टेम्पररी मैग्नेटिज्म क्यों बोला। तो सबसे पहला इसका जो पॉइंट है वो हमारा क्या कहता है, ये वो सब्सटेंस है जो कि क्या होते हैं, वीकली अट्रैक्ट होते हैं बाय मैग्नेटिक फील्ड। मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे मेरा सब्सटेंस है, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को हल्का हल्का, बहुत हल्का हल्का क्या होते जाएंगे, धीरे धीरे अट्रैक्ट होते जाएंगे। बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्ट नहीं हो रहे, वीकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक मिनट, यहाँ पे ये क्या हो रहे हैं, वीकली अट्रैक्ट होने। नेक्स्ट है हमारा दे आर मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन। मतलब जिस तरफ को मैग्नेटिक फील्ड होती है ये क्या होते हैं, उसी डायरेक्शन में ये भी मैग्नेटाइज हो जाते हैं। जैसे मान लो भाई हर एक जो मैग्नेट होता है उसका होता है ना नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो जैसे वो मैग्नेटाइज है सेम टू सेम ये भी क्या होंगे, ये सब्सटेंस भी क्या होंगे, वैसे ही हमारे मैग्नेटाइज हो जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये क्या करते हैं, देखो जब तक इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तब तक तो ये अपनी मैग्नेटिक जो नेचर है उसको शो करते हैं। जैसे ही इनको मैग्नेटिक फील्ड है, जैसे ही इनको उससे हटाया तो ये क्या करते हैं, दे लूज देयर मैग्नेटिज्म, ये अपना मैग्नेटिज्म जो है लूज कर देते हैं। मतलब तुम्हें जब तक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होगा तो तुम्हें फील आएगा कि ये जो सब्सटेंस है ये हमारा एकदम मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है, भले वो वीक मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है बट मैग्नेट जैसा बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे ही तुम क्या करोगे, उसको मैग्नेटिक फील्ड से हटाया, वैसे ही क्या होगा, यहाँ पे उसका जो मैग्नेटिक नेचर है वो एकदम गायब, ठीक है, वो लूज कर देंगे उसको। नेक्स्ट आता है जो पैरामैग्नेटिज्म होता है। अब देखते हैं वो होता क्यों है, मतलब ठीक है। जो पैरामैग्नेटिज्म होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स, 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे लिखना चाहिए, यहाँ पे अनपेयर्ड मिस हो गया, 1 और मोर, यहाँ पे अनपेयर्ड ऐड कर लेना, 1 और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। होता क्या है, जैसे ये किस में देखा जाएगा, मतलब पैरामैग्नेटिज्म किस में देखा जाएगा, हमारे ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर की क्या होता है, अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे देखा होगा ना कई सारे, जब हम क्लास 11th में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते थे तो वहाँ पे हमने देखा था कुछ जो, जैसे ऐसा हम ये बॉक्स टाइप बनाते थे ऐसे करके, याद है, ऐसे ऑर्बिटल्स में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भरते थे, तो यहाँ पे ऐसा कुछ करके इस तरीके से बनाते थे। अब ये वाला ये क्या है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। अभी मैं बात किसकी कर रहा हूँ, जहाँ पे जिस ऑर्बिटल के अंदर हमारे क्या होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब देखो ये क्या है, ये अकेला है बेचारा यहाँ पे, ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही क्या होता है, हमारा पैरामैग्नेटिज्म जो है वो अराइज होता है। वहाँ पे हो सकता है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हो सकता है एक से ज़्यादा भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, दोनों चीज़ें यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये रीज़न है, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो एकदम से जिधर को मैग्नेटिक फील्ड होगी उधर को अलाइन हो जाएगा। भाई अकेला है ना, तो जैसे ही देखेगा कोई बाहर से कोई आ रहा है तो एकदम से उसके जैसा बन जाएगा, उसके जैसा अलाइन हो जाएगा, क्योंकि अकेला है, अनपेयर्ड है। अब इनकी वजह से क्यों नहीं हो रहा पैरामैग्नेटिज्म, या इनकी वजह से क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, वो इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये दोनों आपस में ऑलरेडी अलाइन है। भाई ये कह रहे हैं हम अपने स्टेबल हैं, हम बाहर वालों की सुन ही नहीं रहे, यहाँ पे हमें किसी से मतलब ही नहीं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए सिर्फ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है। नेक्स्ट अब बात करते हैं इनके एग्जांपल्स की कि पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन कौन से होते हैं। तो एग्जांपल क्या है, O2 हो गया, जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है वो, ठीक है, Cu2 पॉजिटिव हो गया, Fe3 पॉजिटिव हो गया, Cr3 पॉजिटिव, और ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास क्या एग्जाम्पल्स है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस के। सेकेंड टाइप ऑफ जो हमारा मैग्नेटिज्म है वो आता है हमारा डायमैग्नेटिज्म। अब देखो पैरामैग्नेटिज्म के जैसे ही ये वाला जो हमारा मैग्नेटिज्म है डायमैग्नेटिज्म, ये भी हमारा क्या है, एक टेम्पररी मैग्नेटिज्म है। स्टार्टिंग के जो दो हम पढ़ेंगे यहाँ पे, ये दोनों के दोनों क्या है, टेम्पररी मैग्नेटिज्म है। लास्ट के जो हम ये 3 पढ़ने वाले हैं ये परमानेंट मैग्नेटिज्म है। अभी देखते हैं कैसे। तो यहाँ पे क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, अगेन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कौन होंगे, जो डायमैग्नेटिज्म शो करेंगे। तो डायमैग्नेटिज्म क्या होता है, डायमैग्नेटिज्म क्या चीज़ हुई, तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि क्या होते हैं, वीकली रेपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है, जिनको रेपेल करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा रेपेल कर रही हो, लेकिन हल्का हल्का रेपेल करती है। जैसे पैरामैग्नेटिज्म वाले में क्या होता था, वीकली अट्रैक्ट करती थी, हल्का हल्का अट्रैक्ट करती थी, लेकिन इनको हल्का हल्का रिपल्शन फेस करना पड़ेगा। इसके एग्जाम्पल क्या क्या है हमारा यहाँ पे, वाटर हो गया, NaCl हो गया, C6H6, बेंजीन हमारा, एक्सेट्रा, इस टाइप के जो एग्जाम्पल्स है वो होते हैं इसके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ये कौन से सब्सटेंसेस शो करते हैं, वो वाले देखो पैरामैग्नेटिज्म मैंने क्या बताया था, वो सब्सटेंसेस जिनमें क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।
ठीक है। ये कौन शो करते हैं, ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अभी बताया था ना ऐसे करके जो ऑर्बिटल्स बनती है उसमें जिनके पास ऐसे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। भाई ऑब्वियस सी बात है, ये दोनों अपने आप में एक दूसरे, ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, इसका मैग्नेटिक मोमेंट प्लस हाफ, इसका मैग्नेटिक मोमेंट माइनस हाफ, तो ये दोनों के दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। इसी वजह से क्या होता है, ये जो डायमैग्नेटिज्म होता है, ये मैग्नेटिक जो फील्ड होती है उसमें वीकली रेपेल होते हैं, इसी वजह से, क्योंकि ये एक दूसरे के मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल कर लेते हैं। इनका कोई मैग्नेटिक मोमेंट है ही नहीं, मतलब किसी की तरफ को जाएंगे ही नहीं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे, अब यहाँ पे जो वही चीज़ जो मैंने यहाँ पे अभी बताई, वही थर्ड पॉइंट में यहाँ पे बताया है, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, कैंसिल करता है देयर मैग्नेटिक मोमेंट, उनके मैग्नेटिक मोमेंट को, एंड दे लूज देयर मैग्नेटिक कैरेक्टर, और क्या होता है उसके बाद ये अपने मैग्नेटिक कैरेक्टर को लूज कर देते हैं। अगेन वही, ऐसा नहीं कि हमेशा रिपेल हो रहा है, जैसी मैग्नेटिक फील्ड हटाई अब यहाँ पे कोई रिपल्शन वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, अब एक नॉर्मल जैसे हमारा सब्सटेंस था वैसे का वैसा ही बन गया। थर्ड टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म जो हमारे पास आता है वो हमारे पास है फेरोमैग्नेटिज्म। अब जो फेरोमैग्नेटिज्म, जो सब्सटेंसेस फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। अब जो फेरोमैग्नेटिज्म है वो भी एक तरीका का क्या है, परमानेंट मैग्नेटिज्म है। बताया था ना अभी, लास्ट के जो तीन है ये सबके सब क्या शो करेंगे, परमानेंट मैग्नेटिज्म शो करेंगे। अभी देखते हैं क्या होता है ये चीज़। सबसे पहले तो जो सब्सटेंस होते हैं जैसे कि आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, और भी ऐसे काफ़ी सारे सब्सटेंसेस हैं जो कि क्या होते हैं, एक मैग्नेटिक फील्ड में काफ़ी वेरी स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं। मान लो यहाँ पे एक मैग्नेट रखा है और यहाँ पे हमारा कोई भी एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रखा है, तो वो क्या होगा, बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट होगा उसकी तरफ को, ठीक है। नेक्स्ट अब बात आती है यहाँ पे, ये जो सब्सटेंस है ये कई बार क्या होता है, जैसे अगर मान लो काफी लंबे टाइम तक इनको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो ये क्या होते हैं, परमानेंटली मैग्नेटाइज भी हो जाते हैं। मतलब कि तुमने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया लेकिन स्टिल ये क्या कर रहे हैं, अब जो हमारा सब्सटेंस था वो मैग्नेटिक के जैसा एक्ट कर रहा है। सोचो, मैग्नेट के कहते हैं ना, जैसे मतलब संगति का असर आ गया उसके ऊपर, ठीक है, कि मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो उसके बाद क्या हो गया, ये भी परमानेंटली मैग्नेटाइज, ये भी अब उसी की तरह हरकतें करने लग गया उसके साथ साथ रह के। अब देखो ऐसा होता किसमें था, जो फेरोमैग्नेटिज्म है ये तो मैंने बोला कि बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्ट हो रहे हैं, इससे पहले अट्रैक्शन जो था हमारा वो किसमें होता था, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में होता था। तो ऐसा भी हम इसको कह सकते हैं कि जो फेरोमैग्नेटिज्म है हमारा वो क्या है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पैरामैग्नेटिज्म है। पैरामैग्नेटिज्म एक छोटे लेवल पे हो रहा था, फेरोमैग्नेटिज्म ये समझो वो छोटे छोटे लेवल को मिला के एक्सट्रीम लेवल पहुंच गया, मतलब तो ये इसको कहते हैं। अब देखो होता क्या है कि ये मतलब इसका रीज़न जानते हैं कि ऐसा होता क्यों है। यहाँ पे होता क्या है, जैसे हमारे मान लो कि काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके कि जैसे मेटल के जो आयंस होते हैं, ठीक है, जो मेटल आयंस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, भाई ऐसा तो होगा नहीं कि एक मेटल का आयन होगा, बहुत सारे मेटल के आयन होंगे। अब वो जो बहुत सारे मेटल के जो आयंस होते हैं वो क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर जगह की तरफ को क्या करते हैं, अलाइन हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो, मान लो ये बहुत सारे मेटल आयंस है, ठीक है, जब ये एक साथ मिल जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको डोमेन बोला जाता है, ठीक है। ये क्या होते हैं, इनको डोमेन कहते हैं। अब जब सबके सब जो हैं एक ही तरफ को पॉइंट कर रहे हैं, देखो ये अपवर्ड एरो ऊपर ऊपर सबके सब एक ही तरफ को पॉइंट कर रहे हैं। ये एक आयन है, ये एक आयन, ये एक आयन, हर एक जो है ये जो गोले गोले बने ये सबके सब क्या है, अलग अलग आयन्स है। अब हर एक जो आयन है वो क्या कर रहा है, एक छोटा सा मैग्नेट की तरह एक्ट कर रहा है। मतलब जैसे हम कहते हैं ना यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है, तो मतलब ये छोटा सा है, ये मतलब अकेला अगर ये आए तो अकेला तो जरा सा मैग्नेटिज्म लेके आ रहा है ना, ये अकेला तो थोड़ा सा मैग्नेटिज्म लेके आ रहा है, ये भी अकेला थोड़ा सा, लेकिन ये सब के सब मिला के जब एक ही तरफ को अलाइन हो रहे हैं तो इनका थोड़ा मैग्नेटिज्म और डायरेक्शन एक ही है सबकी, तो क्या होता है वो थोड़ा मैग्नेटिज्म मिलके एक ओवरऑल काफी एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म जो है वो वहां पे बन जाता है। तो हमारा यहाँ पे फोर्थ टाइप ऑफ जो मैग्नेटिज्म आता है वो हमारा कौन सा है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। अब जो सब्सटेंसेस एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंटी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ऐसा कौन है, हमारा मैंगनीज ऑक्साइड MnO, ठीक है, ये हमारा क्या है, वन ऑफ द एग्जांपल है, एंटी फेरोमैग्नेटिज्म शो करता है। अब लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म होता क्या है, तो देखो होता क्या है, ऐसे सब्सटेंस जो जिनसे कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि यार या तो ये पैरामैग्नेटिक होंगे या फिर ये क्या करेंगे, फेरोमैग्नेटिज्म शो करेंगे, लेकिन जब हमने उनको एक्चुअल में देखा तो वहां क्या हुआ, वो क्या निकले, उनका जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट था वो जीरो निकला वहां पे। मतलब वो हमने सोचा था कि यार मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो हुआ क्या यहाँ पे कि या तो ये बहुत ही हल्के अट्रैक्ट होंगे मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या फिर स्ट्रांगली अट्रैक्ट होंगे, बट लेकिन हुआ उसका अपोजिट भी नहीं, मतलब कहेंगे कि हुआ ऐसा कुछ भी नहीं, बिल्कुल वो एकदम उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा मैग्नेटिक फील्ड से। अब जो सब्सटेंस है उससे तुम एक्सपेक्ट करके बैठे थे कि या तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर ये फेरोमैग्नेटिक होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम उससे एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि वो तो मेरे लिए ऐसा करेगा, वो तो मेरे लिए वैसा करेगा। फिर क्या होता है, एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाती, फिर उसके बाद तुम स्टेटस डालते हो, डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम अदर्स, एक्सपेक्टेशन हर्ट अ लॉट।
अब यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या बोलना है कि ये जो सब्सटेंस था इसको हमने एक्सपेक्ट किया था कि या तो ये पैरामैग्नेटिक होगा या फिर ये फेरोमैग्नेटिक होगा, बट ये क्या निकला है हमारा, ये एंटी फेरोमैग्नेटिक निकला है यहाँ पे। ठीक है, अब जानते हैं कि एंटी फेरोमैग्नेटिक ये क्यों निकला, कि इसका नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो जीरो क्यों है। तो देखो होता क्या है यहाँ पर, जैसे कि हमारा फेरोमैग्नेटिज्म में क्या था कि जितने भी मेटल आयंस थे वो सारे के सारे एक ही तरफ को अलाइन थे, है ना, सबके सब मतलब यूनिटी में स्ट्रेंथ, वो वाला हिसाब था वहाँ पे। लेकिन एंटी फेरोमैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है यहाँ पे, देखो एक जो मेटल आयन है वो उधर को उसका मैग्नेटिक मोमेंट देखो ऊपर की तरफ को है, दूसरे वाले का नीचे, फिर तीसरे वाले का फिर ऊपर, चौथा वाला ऊपर। तो देखो हो क्या रहा है, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल कर दे रहा है, इसके मैग्नेटिक मोमेंट को ये कैंसिल कर दे रहा है, और ओवरऑल नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो कितना निकल के आ रहा है, वो जीरो वहां पे निकल के आ रहा है। तो लास्ट वाली जो नाइल है वहां पे वही क्या रखा है कि इसमें होता क्या है, जितने मैग्नेटिक मोमेंट ऊपर की तरफ को उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट नीचे की तरफ को, तो ओवरऑल क्या हो गया यहाँ पे, कैंसिल आउट हो गया। तो इसी को हम कहते हैं एंटी फेरोमैग्नेटिज्म। हमारे पास फिफ्थ टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म आता है हमारा फेरी मैग्नेटिज्म। तो जो सब्सटेंसेस फेरी मैग्नेटिज्म शो करते हैं उनको क्या बोलेंगे, फेरी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये भी परमानेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिज्म है। अब देखो जैसे कि एंटी फेरोमैग्नेटिक में मैंने क्या बताया था कि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे, तो एट द एंड नेट जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। सेम यहाँ पे भी होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमने एक्सपेक्ट किया कि ये जो सब्सटेंस है इसके तो भाई इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, है ना, तो ये क्या करेगा, ये तो बहुत सारा मैग्नेटिक जो मोमेंट है वो मेरे को देगा, तो ये तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी इसकी। लेकिन ऐसा होता नहीं है, यहाँ पे क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स तो बहुत सारे होते हैं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो होता क्या है, जैसे ये दो क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन फिर एक नीचे को कर रहा है, तो एट द एंड देखो होगा क्या, मतलब ये दो ऊपर को पॉइंट कर रहे थे, लेकिन इनकी जो मेहनत है थोड़ी सी इसने बर्बाद कर दी, यहाँ पे भाई वापस उल्टा पॉइंट कर रहा है। फिर अगले दो आए जो आगे को पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन फिर एक ने उसकी मेहनत कम कर दी। तो यहाँ पे क्या होता है, अनइक्वल नंबर ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अलाइन एक तरफ को अनइक्वल अमाउंट में हो रखे हैं, मतलब सबके सब अगर एक तरफ को हो जाते तो देखो कितना ज़्यादा मैग्नेटिक मोमेंट होता। लेकिन यहाँ पर क्या है, कुछ तो एक तरफ को है, लेकिन थोड़े थोड़े क्या है अपोजिट डायरेक्शन में भी है। लेकिन देखो एंटी फेरोमैग्नेटिक से ये कैसे अलग है, एंटी फेरोमैग्नेटिक में तो क्या होता था, इक्वल नंबर, मतलब जितने ऊपर को उतने नीचे को। यहाँ पे ऐसा नहीं होता, यहाँ पे मतलब ऊपर को कुछ अलग नंबर है, नीचे को कुछ अलग नंबर है, तो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे जीरो नहीं होता है, यहाँ पे क्या रहेगा, कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट तो रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट का, लेकिन उतना नहीं रहेगा जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। इससे हमने एक्सपेक्ट तो किया था कि यार ये तो बहुत सारा मैग्नेटिक मोमेंट देगा, इतने ज़्यादा अनपेयर्ड यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं यहाँ पे। तो वही चीज़ यहाँ पे बता रखी है कि एक्सपेक्टेड टू पोजेस लार्ज मैग्नेटिज्म, हमने सोचा था लार्ज मैग्नेटिज्म होगा, बट यहाँ पे हुआ क्या, बहुत ही स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट निकल के आया। एग्जाम्पल कौन है, Fe3O4 मैग्नेटाइट, और भी होता है मैग्नेटाइट का, फेराइट जैसे कि MgFe2O4 और ZnFe2O4, इसके कुछ एग्जांपल्स हो गए। फिर वही बता रखा है कि अनइक्वल मोमेंट है क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो इस वजह से होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, ये जो सब्सटेंस होते हैं ये अपना जो फेरी मैग्नेटिज्म है इसको लूज कर देते हैं अगर तुम इनको हीट करोगे तो, और उसके बाद ये क्या बन जाते हैं, पैरामैग्नेटिक बन जाते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि ये जो लेक्चर है बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, और जितने भी लेक्चर हमने सॉलिड स्टेट के बनाए वो सबके सब बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई भी यहाँ पे डाउट रहता है तो उसको यूट्यूब के कॉमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई और मजे दोनों करते रहो।